नहीं, वो तो वहां से देख लेना, पागल है, क्लास तो होगी आज। नहीं, पूरा करेंगे। वो तो थोड़ी तबीयत का इशू था, पहले बोल रहा था, बट क्लास तो लेंगे ना, प्रैक्टिस तो चले कंटिन्यू रहेगी। बच्चे भी तो क्या सोचेंगे फिर। एक बार देख लेना वहां से, क्लास हो गई स्टार्ट, है ना। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो गाइस कैसे हो आप सभी? मेरे ख्याल से सब बढ़िया होंगे और रेगुलर क्लास देख रहे होंगे। तो आज अपनी ये प्रैक्टिस का 7th नंबर का डे रहने वाला है और इसके अंदर मैं आपको जो वॉइस की प्रैक्टिस है वो करा रहा हूँ, जिसके अंदर आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में किस प्रकार से चेंज करना है। और ये जो वॉइस की प्रैक्टिस का है वो डे 3rd है, ठीक है। ऑलरेडी मैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए 2 क्लासें ले चुका हूँ, तो वो जरूर देखना है। और आज की इस क्लास के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि मैं आपसे पहले प्रॉमिस किया था कि आपको 0 to एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था जहां तक कि जैसे कई बच्चे ऐसे रहते हैं कि ये पता नहीं पढ़ क्या रहे हैं। जैसे कि पिछले बार आपको असर्टिव टाइप और इंपेरेटिव टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए, तो आज की इस क्लास के अंदर जो इंपॉर्टेंट टाइप है वो आपके लिए रहेगी इंटेरोगेटिव टाइप। यानी इंटेरोगेटिव टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं और 100% है कि आपके इस बार इंटेरोगेटिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आएंगे ही, ये लिख लेना। बट ये ध्यान रखना, हर चीज की प्रैक्टिस मैं करा रहा हूं, कोई सी टाइप में छोड़ नहीं रहा हूं, क्योंकि क्या पता आपकी किस्मत कैसी क्या है। टाइप तो पूरी क्लियर करके जाना है, लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो मैं आपको पीडीएफ के अंदर 200+ क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी? टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाइएगा, टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन हो जाना, वहाँ पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। प्रैक्टिस करना बार बार, ये मैं बोल रहा हूँ, हर चीज़ आपके लिए। देखिए, आप पढ़ रहे हो अच्छी बात, लेकिन मेहनत करो, हर चीज़ मेहनत मांगती है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मेरी तबीयत डाउन है, फिर भी मैं देखो आपको एक एनर्जेटिक रूप से पढ़ा रहा हूँ। पढ़ो भाई, फुल एनर्जी के साथ पढ़ो। मैं भी तो पढ़ा रहा हूँ, आपके साथ हूँ, मैं एंड तक रहूँगा। आज अपने प्रैक्टिस का 7th नंबर का डे है और आगे भी इससे कई गुना क्लास आपके पास में आएगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और मैं बेसिक चीज़ें बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले। अगर आप इंटेरोगेटिव की टाइप पढ़ रहे हो और अगर आपको असर्टिव टाइप नहीं आती है, क्लास को ये बंद कर देना, वो क्लासें देख लेना, तो समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अब ज़्यादा फालतू बकवासबाजी हम करेंगे नहीं, ठीक है। वीडियो को स्किप नहीं करना है, स्टार्ट करते हैं। आई कुड मीट द ऑफिसर। तो मॉडल्स वाली साइड अपनी लास्ट टाइप चल रही थी कि मॉडल्स को किस प्रकार से सोल्व करना है, मॉडल्स वाले क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार सोल्व करना है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के जनरली नियम पता होना चाहिए। क्या नियम है वो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिएगा। आपको करना क्या है, सिंपली सबसे पहले आपको सेंटेंस की टाइप पता होनी चाहिए कि सेंटेंस की टाइप क्या है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपको टेंस पहचानना है। टेंस पहचान लिए, इसी के बाद में आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इनकी पहचान करना है, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की आप पहचान करोगे, देन उसके बाद में आप इनको इजीली सोल्व आउट कर लोगे, ठीक है। टेंस आपको चेंज करना नहीं होता है, पूरे आपके जितने भी कंसेप्ट है वो क्लियर करके आओ प्रैक्टिस सेशन के अंदर। तो जैसे कि हम बात करें यहाँ पर, देख मेरे डियर, अभी स्टार्ट करते हैं अपनी रियल क्लास। मॉडल्स वाले जितने भी क्वेश्चन आ जाए आपके, मान लो कि मॉडल्स से स्टार्ट, यानी मॉडल हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन मान लो आपके पास आ जाए, इनको 2 तरीके हैं सोल्व करने के, ठीक है। क्या सोल्व है, मान लो कोई सा भी मॉडल्स दे रखा हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय मॉडल से कोई छेड़खानी नहीं करना है, बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है। इसके बाद में अगर मॉडल के बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, मॉडल के बाद में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय ध्यान रखना, मॉडल ऐसा का ऐसा रखना है, इसके बाद में बी लगाना है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म बना देना है। इसके बाद में आपको लगाना है बाय प्लस जो एक्टिव का सब्जेक्ट था उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देना। इतना सा काम कर देना आपको, क्लियर। अगर मॉडल के बाद में, सुनना ध्यान से, अगर मॉडल्स के बाद में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो, तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय मॉडल्स को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, हैव का हैव ही रखना है, ओके। अब
जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसकी जगह आप लगाओगे बीन। अब पैसिव वॉइस तो अब बनेगा, ये यहाँ तक तो टेंस था, ये पैसिव वॉइस अब बनेगा। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म थी उसको एज इट इज लिखना है, बाय लगाना है, और जो एक्टिव का सब्जेक्ट था उसको एज इट इज यानी चेंज करके बदल देना, मतलब ऑब्जेक्ट बना देना है, पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देना है। क्लियर यहाँ तक? कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो ये जनरली ये तरीका, अगर मान लो नेगेटिव आता है, अगर नेगेटिव आता है तो तुम्हें बता रखा हूँ कि नोट कौन से नंबर पे रहेगा, थर्ड नंबर पे नोट यूज करना, मतलब मॉडल जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है ना उसके पहले आपको यूज करना है, ठीक है। अब इसके बाद में आगे बात करें कि जैसे कि यहाँ पे भी बी के पहले नोट यूज करोगे, यानी जस्ट मॉडल के बाद में आप नोट का यूज करोगे अगर नेगेटिव है तो। चलो भाई इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कीजिएगा, थोड़ा मार्कर का कलर चेंज कर दें। अब देखिएगा, आई कुड मीट द ऑफिसर, ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? ऑफिसर है, इसको आगे ले आओ। तो द ऑफिसर, अंजलि ध्यान दे ले, हाँ आपसे बोल रहा हूँ मैं, द ऑफिसर आ गया। अब यहाँ पे मॉडल क्या है? कुड दे रखा है, मॉडल क्या दे रखा है? कुड दे रखा है। अब कुड के बाद में ये ध्यान रखना है हेव थोड़ी आ रखा है, अगर हेव आ जाए तो आपको क्या करना है? बीन में बदल देना है। तो द ऑफिसर कुड बी, इसके बाद में जो मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसको थर्ड फॉर्म बना देना है, मेट हो गया बाय। आई यहाँ पे सब्जेक्ट था, इसको क्या बना देना है? ऑब्जेक्ट बना देना है। बोलो कोई समस्या तकलीफ है? मॉडल्स वाले में लास्ट टाइप पढ़ रहे थे हम कल की, असर्टिव की लास्ट कुछ एग्जाम्पल रह गए थे, इसके बाद में हम इंटेरोगेटिव की टाइप पढ़ेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करना है। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अभी इसमें ऑब्जेक्ट है द रिवर, इसको आगे ले आएंगे। द रिवर, कुड को कुड ही रखना है, मॉडल से कोई छेड़खानी नहीं करना है। कुड के बाद में वी लगाना है, क्यों लगाया? क्योंकि कुड के बाद में एव नहीं था इसलिए मैंने बी यूज किया, अगर एव होता तो हम क्या लगा दे? वील लगा दे। इसके बाद में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो इसको थर्ड फॉर्म बना देना, क्रॉस्ड बाय, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस लेटर कैन, इसके बाद में वी लगाना है, वी क्यों आया पता चल गया। इसके बाद में है रीड, थर्ड फॉर्म भी यही होती है लेकिन प्रोनाउंस हम इसका रेड कर दें। इसके बाद में वाई, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? हाँ भाई चुन्नू मुन्नू, नहीं हो ना समस्या? कोई भी गल हो, तेनू कोई भी समस्या हो तो मन बोल दियो, ठीक है। अब थोड़ी थोड़ी भाषा भी मैं कुछ बोल ही लेता हूँ, बच्चों के कांटेक्ट में रहते हैं ऑफलाइन में, तो थोड़ी थोड़ी बोलने की कोशिश करते हैं। अपने तो राजस्थानी में है ना बोलने का बहुत ही अलग तरीका है जी, कछु भी बोल लो बच्चे भाई सब पूरी भाषा समझ लेते हैं, चाहे उनके पास में आप पंजाबी बोलो, भरतपुर साइड की लैंग्वेज भी बोलो, है ना, हरियाणवी तक तुम बोल लो उनसे, तो भी राजस्थानी वाले बच्चे भाई सब समझ लेंगे, कोशिश करेंगे पूरी। कछु भी नहीं आए तो भी आ जाएगा इनका समझ में, इतनी तो इनका समस्या नहीं है। अब एनू तेनू कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैनू दसो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता माइट विन द प्राइज, तो द प्राइज को आपको आगे ले आना है। द प्राइज माइट मॉडल है, ठीक है। माइट, माइट के बाद में वी क्यों आया? क्योंकि हैव नहीं था, अगर हैव हो तो ही बीन लगाना है। दूसरा एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ, कभी भी एच मतलब कि हैज, हैव और हैड, है ना, ये तीनों भैया दिखाई देना एच वाले, और इनके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो ना, वैसे वॉइस में हैज हैव के बाद में विल लगाना ही लगाना है, हैज हैव हैड के बाद में विल लगाना ही लगाना है, अगर इनके बाद में क्या दे रखी हो? थर्ड फॉर्म दे रखी हो, ठीक है। समझ में आ गई गोपाल? अब देख आइए, विन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वोन, वाई कविता, ये अपना इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डू यू लाइक स्वीट्स, तो स्वीट्स को आगे ले क्या हो? स्वीट्स ऑब्जेक्ट है। अब ये तो खैर अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं तुम्हारा, अब ये अपनी टाइप स्टार्ट हो चुकी है भैया, इंपॉर्टेंट टाइप है इंटेरोगेटिव।
इंटेरोगेटिव टाइप पढ़ाने से पहले थोड़ा बहुत मैं आपको कुछ और समझा देता हूँ, इंटेरोगेटिव के बारे में कुछ हिंट दे देता हूँ जिससे आपका भी भला हो जाए, है ना, और मेरा भी कल्याण हो जाए। अब देखो इंटेरोगेटिव की आपको टाइप पढ़ना है तो उससे पहले आपको सिंपली इतना पता होना चाहिए कि इंटेरोगेटिव बेसिक होता क्या है। 3 टाइप होती है, आपको पता है। सेंटेंस की कितनी टाइप है? यहाँ पे 3 है। आपके एग्जाम में 3 टाइप आती है, एक असर्टिव है, एक इंटेरोगेटिव है, और एक कौन सी टाइप आपके? इंपेरेटिव। जिसमें पहली टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने क्लियर करवा दिए। समस्या है? हाँ मोनिका, समस्या है तेरे को? एक समस्या होगी वो तुम्हारे लिए ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जितनी भी क्लासें मैं ले चुका हूँ तो उन क्लासों को एक बार देखो तो सही। भाई ये तो है नहीं कि भाई डायरेक्टली तुम्हें ये चाहो कि हाँ यहाँ से मैं स्टार्ट कर दूँ तो यहाँ से समझ में आ जाए। हर चीज़ को बेसिक से पढ़ना पड़ता है यार। तो जैसे कि आज अपन सेकंड टाइप पढ़ेंगे, आज एक्टिव से पैसिव वॉइस को बदलने के लिए। सेकंड टाइप है अपने इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये अपनी टाइप आज की। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के हैं तुम्हारे, एक तो खुद इंटेरोगेटिव है और एक है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ठीक है, ये आपके 2 टाइप है। तो जैसे कि स्ट्रक्चर रहेगा एक्टिव वॉइस में, आपके सामने पहचानने का तरीका बता रहा हूं मैं। पहचानने का तरीका कैसे क्या रहेगा? एक्टिव वॉइस में आपको देगा इंटेरोगेटिव होगा ना, अगर इंटेरोगेटिव होगा तो वो WH वर्ड से शुरुआत होगी उसकी, और WH के बाद में हेल्पिंग वर्ब दे रखा होगा। अब ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब हर किसी WH वर्ड के साथ में नहीं आती है, आ भी जाए नहीं भी आए, लेकिन इंटेरोगेटिव है तो 99% में आपको हेल्पिंग वर्ब वो देगा। अब कौन कौन से ऐसे WH वर्ड है जिनके साथ में हेल्पिंग वर्ब आ भी जाए नहीं भी आए? जैसे कि विच के बाद में डायरेक्टली नाउन आता है, नाउन के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। और ऐसे ही भाई साहब एक वो है जो पुप्पा जी बना फिरता है अपने, उसके भाई साहब जो मन में बैठ गई ना वो करेगा वो। तुम्हें पता है कि शादी में पुप्पा जी को कुछ भी बोल दो लेकिन कोई असर नहीं पड़ेगा उसके, वो उसके जो जच गई ना दिमाग में जो फिट है ना वही करेगा। उसके ये मन में ठान लिया ना कि मुझे कोट्यार, मतलब जो रसोई घर होता है शादी के अंदर, उसमें बैठना तो उसी में बैठेगा। तो ऐसे ही हु रहता है WH वर्ड, उसके मन मर्जी का मालिक है वो। अपने साथ हेल्पिंग वर्ब ले या नहीं ले, वो डायरेक्ट मेन वर्ब भी ले लेता है, क्योंकि हमारे सर ने तो ये पढ़ाया हमें सर WH वर्ड के बाद में है ना अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है तो वो कंजक्शन बन जाता है। बच्चों की है ना, सच बता रहा हूँ, ये साथ रह रहे कि मैं भी बहुत कुछ सीख गया हूँ मैं, उनके बोलने के तरीके, क्योंकि उनको टीचर ऐसे पढ़ाते हैं जैसे छोटे बच्चे रहते हैं। अब छोटे बच्चों को देखो, जो पढ़ाते हैं ना वो ही सीखता है। उसको ऐसे बोल दिया ना कि हाँ ये वो चीज़ है तो वो उसको पकड़ेगा। अगर छोटे बच्चे में हम शुरुआत से अगर ये चीज़ें बढ़िया डाल देना तो कभी आगे फंसेगा नहीं। लेकिन क्या है पता है स्कूल वाले क्या सिस्टम अपनाते हैं, क्या लेवल देख के पढ़ाते हैं बच्चों को, क्या डराते हैं, क्यों डराते हैं, ये नहीं पता। चलो अपने छोड़ो, अपना तो काम है प्रैक्टिस का। WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब आ गई, इसके बाद में आपको सब्जेक्ट देखा, इसके बाद में मेन वर्ब रहेगी, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट दे भी सकता है नहीं भी दे सकता, और क्वेश्चन मार्क, ये रहेगा अपना। या दूसरा तरीका होता है इंटेरोगेटिव में, एक तो ये स्ट्रक्चर होता है, एक दूसरा होता है कि WH वर्ड नहीं देके हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत कर दे। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको दे दे, मान लो सब्जेक्ट दे दे, मेन वर्ब दे दे, और फिर क्या दे दे, ऑब्जेक्ट दे दे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिएगा आपको पहचानने का तरीका बता रहा हूं मैं जनरली, कि इंटेरोगेटिव होगा तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है, अगर इंटेरोगेटिव होगा ना तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है अपेक्षा। और दूसरा तरीका यह है कि या तो WH से शुरुआत हो जाए उसकी, या हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो जाए। ये तो कन्फर्म है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी, WH हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से तो होगा ही होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। क्वेश्चन मार्क जरूर होगा, मैं बोल रहा हूं।
ये मत समझ लेना जैसे कि मान लो मैं बोलूं डू दिस वर्क, ये कौन सा सेंटेंस है मुझे बताओ। डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, इसमें इंटेरोगेटिव चिन्ह दिखाई दे रहा है क्या? नहीं है। अब ये केवल देखो ये डू वर्ब है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट होता है ना तो वो कहलाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। और अभी मैंने इंपेरेटिव पढ़ाया नहीं है प्रैक्टिस में, बेसिक तो पढ़ा दिया, थ्योरी तो मैं कंप्लीट करा दिया हूँ। तो अब आपको करना क्या है, बस इंटेरोगेटिव को पहचानने का तरीका ध्यान रखना है। बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन गलत नहीं करके आना है, ठीक है घनश्याम? अब देख, अब आपको पैसिव वॉइस बनाना है एग्जाम में। पहले तो हमारे टाइम पे क्या होता था कि कभी कभी क्या पैसिव वॉइस दे देता था और फिर उसको क्या बोलता था कि एक्टिव बनाओ। देखो उल्टा देता था मैं। तुम्हारे तो आजकल है ही क्या क्वेश्चन जिसमें भी तुम घबरा जाते हो। अब देखो पैसिव वॉइस बनाओ ना तो WH वर्ड ऐसा का ऐसा रखना है। कुछ ऐसे WH वर्ड हैं जो चेंज हो जाते हैं, जैसे कि हु है तो हु को हुम में बदल देते हैं। क्यों बदलते हैं रीजन बताऊंगा। जैसे हुम दे रखा तो हुम को हु में बदल देते हैं। ऐसा क्यों सर, देखेंगे आगे जब क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में WH वर्ड के बाद में आपको करना क्या है, करना क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो एज इट इज आपको लिख देना है, बट टेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग। इसके बाद में जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देना है। जैसे कि मान लो यहाँ हिम दे रखा था ऑब्जेक्ट में, पैसिव वॉइस बनाते समय उसको हम क्या कर देंगे, ही में बदल देंगे। WH वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में टेंस आपको बदलना है नहीं, जो मेन वर्ब पहले यहाँ दे रखी थी ना उस मेन वर्ब को आपको बना देना है थर्ड फॉर्म प्लस बाय, और जो एक्टिव का सब्जेक्ट था उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। बोलो क्लियर है, हाँ या ना? अब दूसरा ये है कि मान लो जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, ये वाली जो टाइप है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे। वही तरह का यहाँ पे अपना ना, बस इफेक्ट कौन सा पड़ा आपके, जो WH वर्ड पहले नहीं था तो नहीं था तो हम भी नहीं लगाए। काय को दिक्कत हो रही है इधर को? हाँ एनो प्रॉब्लम है तनु? अब क्वेश्चन सोल्व कराऊं, आगे बढ़े। पहला क्वेश्चन है डू यू लाइक, ये इंटेरोगेटिव का पहला क्वेश्चन है। देखो मैं इतना धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, फिर भी अगर आपको दिक्कत हो ना बेटा बेसिक चीज़ें पढ़ो आप, फिर शुरुआत से क्लास देखो, जो मैंने पढ़ाया आपको डिटेल में पढ़ाया है ना तो वो क्लासें देखो फिर जाके। अभी स्पीड में करते हैं थोड़े क्वेश्चन। अब इसके अंदर देखिएगा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है, तो मतलब ये इंटेरोगेटिव है। क्या है ये भाई? इंटेरोगेटिव है। देख लो कर ले उसको, नहीं नहीं वहां से उसको होल सेलेक्ट करो आप, हाँ कर लो। तो यहाँ पे देखिएगा क्या पढ़ रहे थे हम, डू यू लाइक स्वीट्स। अब आपको ये बताया था मैं कि डू डज आता है ना, डू डज, तो इसके लिए आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो इज एम आर, इज एम आर। तो अभी यहाँ पे इज एम आर में से आपको एक चुनना होगा, और वो किसके अकॉर्डिंग चुनोगे, जो पैसिव बनाओगे ना आप उसमें जो नया सब्जेक्ट बना है, यहाँ पे क्या है स्वीट्स है। अब स्वीट्स क्या बन गया, नया सब्जेक्ट बन गया। इस नए सब्जेक्ट के हिसाब से अभी यहाँ पे आप बनाओगे आर। मैंने क्या बोला जस्ट अभी, अगर इंटेरोगेटिव है और इंटेरोगेटिव अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो आपको सेंटेंस भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है, तो आर स्वीट्स। अब जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना उसको बना दो वर्ब की थर्ड फॉर्म, लाइक्ड बाय,
यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बोलो कोई समस्या तकलीफ है किसी को? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अब आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट का इंटेरोगेटिव आना चाहिए था कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है इंटेरोगेटिव का पैसिव वॉइस में। ये जनरली मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डज सी हेल्प द पुअर। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। क्या करना है, द पुअर को क्या बना देना, आपको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देना है। अब सॉरी, सब्जेक्ट से पहले आप अगर इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव यहाँ पे जैसे कि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही है ना, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करो और डू डज आ जाए, क्या आ जाए भाई, डू और डज आ जाए, तो इसके जगह आप लगाओगे इज, एम और आर। ठीक है, तो अब इज एम आर में से क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या बना यहाँ पे देखो, द पुअर बना। अब इस द पुअर के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट लगाओ, क्या आएगा यहाँ पे, इज द पुअर। इसके बाद में जो मेन वर्ब थी फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे, तो उसको बना देना है हेल्प्ड बाय। सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूल जाना एग्जाम में, पूरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विल यू रीड द न्यूज। विल यू रीड द न्यूज, इसमें अब देखिएगा द न्यूज, देखो सब्जेक्ट बना लेकिन इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अब हेल्पिंग वर्ब लगाओ भाई। अब अगर आपको मॉडल्स दे रखे हो, क्या दे रखे हो भैया, मॉडल्स दे रखे हो ना, तो मॉडल से कुछ छेड़खानी नहीं करना है, क्योंकि ये अभी अपना रिश्तेदार है। ये लो भाई साहब, ये विल का विल अपन यूज कर लेंगे, विल यूज कर लिए, द न्यूज। ठीक है, इसके बाद में अब मैंने आपको 1000 बार बताया है कि मॉडल के बाद में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, क्या दे रखी हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने इसमें समझाया होगा खूब आपको, ये देखो हैव हैड, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर वर्ब यानी मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, आपको बी यूज करना है। क्या यूज करना है, बी यूज करना है, क्योंकि मॉडल्स हमेशा अपने साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके चलता है। अब जो मेन वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म बना दो, तो वैसे थर्ड फॉर्म भी यही होती है इसकी। फिर इसके बाद में आप लगाओ बाय, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बोलो आगे बढ़े। When did the he buy the book? डिड है भैया, डिड है, पास्ट दिख रहा है। अब डिड आ जाए ना, अब आपको क्या लगाना है भैया, वोज और वर, वोज और वर में चेंज करना है। जैसे कि डू डज को हम चेंज करे थे ना इजेएमआर में, वैसे डिड को वोज वर में चेंज करना है। तो WH वर्ड दे रखा, उससे तो आपको छेड़खानी करनी नहीं है अभी, जिसमें मैं बताऊं ना वही चेंज करना है। वैन, अब यहाँ पे डिड है, डिड को बदलना है, लेकिन अब डिड किस में बदलेगा, वोज या वर में। अब सर मैं वोज लगाऊं या वर लगाऊं, तो वो आपको न्यू सब्जेक्ट क्या बना यहाँ पे, द बुक, क्या बना, द बुक। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको वोज वर लगाना है। तो द बुक सिंगुलर है, तो यहाँ क्या लगाए आप, वोज। When was the book, ठीक है। बाय, बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट, BOUGST, ओके, बाय। अरे भाई, बाय सब्जेक्ट क्या था पहले यहाँ पे, ही को क्या बना दोगे, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नहीं है समस्या, हाँ भाई कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट टाइप ही है, नहीं समझ में बार बार रिपीट करना है इन क्वेश्चनों को। कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, देखो कैन मॉडल है, मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिफ्ट। तो बोलो क्या करेंगे, जब कैन अगर मॉडल आ जाए तो मॉडल को ऐसा है का ऐसा ही रख दो। यू सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कौन है, दिस बॉक्स,
ठीक है, इस दिस बॉक्स को हम आगे ले आए। दिस बॉक्स कैन के बाद में यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लिफ्ट, तो मॉडल को तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और लिफ्ट की थर्ड फॉर्म होती है लिफ्टेड बाय यू। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है मे आई टेक योर डिक्शनरी। तो यहाँ पे मे मॉडल है, मे का मे ही रखो, ठीक है। इसके बाद में आई तो सब्जेक्ट है, तो ये तो पीछे चला जाएगा, तो योर डिक्शनरी ये अपना क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। योर डिक्शनरी, ध्यान रखना योर डिक्शनरी एक साथ है। इसके बाद में मॉडल में है और मे को वर्ब के फर्स्ट फॉर्म चाहिए, बी लगाए। अगर भैया है वो ना, अगर है वो तो बी लगाना, बी नहीं लगाना फिर, ठीक है। तो मे योर डिक्शनरी वी, इसके बाद में टेक की थर्ड फॉर्म कर देना आपको टेकन, वाई, आई का क्या हो जाएगा मी। बोलो करेक्ट सभी का हो गया। आगे बढ़े, है कोचुमल? हाँ तेरे से बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है यहाँ तक? चले आगे। देखो समझ में आ रहा है, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी क्या लग रही है। इंटरेस्ट आना चाहिए आपको, ऑफलाइन वाली फीलिंग्स आनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिएगा इसमें, डू दे वाटर द प्लांट्स, डू दे वाटर द प्लांट्स, ये वाटर है ना, यहाँ वर्ब है, ध्यान रखना। वाटर यहाँ पे नाउन नहीं है, वाटर यहाँ पे वर्ब है, पानी देना। चलो सोल्व आउट करो फटाफट से, देखता हूं मैं भी तुम कितने क्या पढ़ते हो आज। सोल्व आउट करने की कोशिश करो भैया, सोल्व आउट करो फटाफट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना 60 नंबर का, 61 का है, देखिएगा। हाँ आ जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व आउट कीजिएगा। अब इसमें है डू दे वाटर द प्लांट्स। अब इसमें आपको क्या करना है, सोल्व आउट करोगे आप तो इसमें करना क्या है तुम्हें, तो हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन मार्क दिख गए आपको, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रखा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब जैसे डू डज बताया, तो मैंने डू डज आते मैंने क्या बताया था कि आपको इज एम आर यूज करना है, इज एम आर लगाना है। अब इज एम आर भी किसके अकॉर्डिंग, जो नया सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग। तो नया सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द प्लांट्स है, ठीक है। एग्जाम में छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब द प्लांट्स के अकॉर्डिंग आप वर्ब यूज करो, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे क्या जाएगा आर, क्योंकि प्लांट्स प्लुरल है, तो आर द प्लांट्स से वाटर की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वाटर्ड बाय देम। अब देम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बाय देम ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टॉट यू इंग्लिश। तो अब देखना, हु और हुम वाले क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टाइप है आज की, मान लेना ये सेकंड नंबर की आज इंपॉर्टेंट टाइप है। हु और हुम को किस प्रकार से हम चेंज कर दें। 10-5 मिनट और क्लास ले लेता हूँ, हुम वाली टाइप करा देते हैं, फिर आपको इंपेरेटिव क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। देखते हैं अब आगे। अब जब कभी भी अगर हु से स्टार्ट हो जाए ना सेंटेंस, तो इसको हुम में बदलना है। कैसे सर, समझ में नहीं आया हमारे, क्यों बदले, हुकुम में क्यों बदले, इसका रीजन होता है, बताओ रीजन क्या होता है। जैसे कि कहाँ गया रे, देखो बेटा मेरी बात सुनो, हु टॉट यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है। अभी देखो हु के बाद में देखो जनरली हु के अंदर सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, हु के अंदर क्या अंडरस्टूड होता है, सब्जेक्ट होता है। अभी इसके बाद सब्जेक्ट दे ही नहीं रखा है,
अब आपके सामने समस्या ये खड़ी हुई कि हु के अंदर अगर सब्जेक्ट इंक्लूड है, इसको ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, यही दिमाग में आना चाहिए। लेकिन मेरे डियर, ये इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव में तो WH वर्ड चाहिए था हमें। समस्या क्रिएट हो गई तुम्हारे सामने। भाई ये यू सब्जेक्ट नहीं है मेरे डियर, यू सब्जेक्ट नहीं है। कैसे पहचाने सर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, कैसे पहचाने? अरे भाई गोचुमल, कल की क्लास में मैंने बताया था कि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब क्या है यहाँ पे? टोट है ना। अरे टोट है, टोट के बाद में ऑब्जेक्ट ही आएगा। इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है, यू भी ऑब्जेक्ट है, तो लफड़ा हो गया जी। सब्जेक्ट तो है ही नहीं हमारे पास। और जब सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता तो आप पीछे ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे? एक्टिव का ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे? सर तो बाई तक तो लिख देते आप। अरे कम से कम सर आप बाई तक तो लिख दो, ये बोलोगे। अरे भाई मेरे डियर, मेरे प्राणी, मेरे रसगुल्ले, देख बाई प्रीपोजिशन होता है। और आपको इतना याद होगा, बचपन की यादें याद होगी कि जो प्रीपोजिशन होता है ये अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेके चलता है। क्या लेके चलता है? अरे प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ऑब्जेक्ट के रूप में चाहे आप नाउन लगाओ या प्रोनाउन लगाओ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लास्ट में आप बाय लगाकर सेंटेंस को अधूरा छोड़ दिए तो भाई सब प्रीपोजिशन नाराज हो जाएगा, मेरे साथ तो ये चीज होनी चाहिए। इसलिए ये इसको हमने चेंज किया, और चेंज करके हम इसकी जगह क्या लगाएंगे? देखो वैसे कई किताबों में हु से स्टार्ट करके देंगे, अच्छी बात है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपको बाय हुम को देना है। फर्स्ट प्रायोरिटी ध्यान रखना, बाय हुम को देना है। हु से भी स्टार्ट कर दोगे गलत नहीं होगा, लास्ट में बाय भी यूज कर लोगे गलत नहीं होगा। बट देखो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है कि वो गलत करे या सही करे, बट वो भी फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को देता है, बाय हुम को देता है। रीजन मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया क्या रीजन होता है, क्योंकि तुम्हें क्या बताऊं, बता तो दिया यार, वो क्या बताऊं मैं। और बाकी फिर बेसिक वाली क्लासों में मैंने अच्छे से बताया था। इसके अंदर एक दिन लगाया था मैं, होम के अंदर एक दिन लगाया था, विच के अंदर भी एक दिन लगाया था मैं, इतना डीपली पढ़ाया था मैं। अगर तुम्हें कंटेंट की अगर इतनी भी रिस्पेक्ट है ना, एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर करना है, और दोस्तों के पास भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। कसम से बता रहा हूँ बहुत मेहनत लगती है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, इसकी फ्री के अंदर प्रोवाइड करा रहा हूँ, कोई नहीं देता इतना कंटेंट। तो मैं ना 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लगा लेते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। ये आइए मैं ट्रिक बताता हूँ भाई, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन पाते, रियलिटी है। पिछली बार इतना सा क्वेश्चन आया था इसका, डू इट, बच्चे बस कहे कि डू इट क्या है, ये क्वेश्चन ही अधूरा लग रहा है। क्या क्वेश्चन था ये? फंस गए थे बच्चे, नहीं हो पाया था। तो भाई चीज़ें पढ़ो, जहाँ कंटेंट मिले वहाँ पढ़ो। अब बाय होम आ गया। अब जस्ट मैंने अभी बताया आपको, WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना है। WH वर्ड होम है, होम के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ। टेंस कौन सा बताओ? पास्ट इंडेफिनिट है ना। अरे पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट आ गया तो उसमें ऐसी वॉइस में आपको वॉज वर्ड यूज करना है। क्या यूज करना है? वॉज वर्ड यूज करना है। अब वॉज वर्ड कैसे यूज करोगे? ऑब्जेक्ट क्या था भैया? यू था। यू को हमने क्या बनाया? पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया। क्या बना दिया? सब्जेक्ट बना दिया। अब इस सब्जेक्ट के अनुसार आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वर। ठीक है, वाई होम वर यू। अब इसके बाद में टोट आपको लगाना है, टोट इंग्लिश। बाय तो लगाना ही नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक कि अपना ये सेंटेंस कंप्लीट है। सेंटेंस अपना यहाँ पे क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है भाई? क्योंकि अब इसमें सब्जेक्ट तो दे ही नहीं रखा, तो सब्जेक्ट कैसे लगाऊं भाई मैं? कैसे लगाऊं? नहीं लगा सकता। ये है रीजन। नेक्स्ट है हु रोट द महाभारत रिटन। हाँ तो बताओ महाभारत किसके द्वारा लिखी गई थी? ये रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है बेटा। हाँ ये एडजेक्टिव है।
एडजेक्टिव है, तो देखिएगा, हु रोट, एक मिनट इस क्वेश्चन को मैं चेक करता हूँ ना, अभी रिटर्न में कंफ्यूज हो रहा है यहाँ। क्वेश्चन को मैं चेकआउट करता हूँ, 2 मिनट देना मेरे को। अभी मैं पीडीएफ और नेक्स्ट क्वेश्चन आप तब तक करो। ये रिटर्न का इशू हो गया इसमें, तो था तो एडजेक्टिव है, अगर 2 बार आ जाती तो ये एडजेक्टिव कहलाता, लेकिन अभी इसको मैं सोल्व आउट करता हूँ क्या है ये यहाँ पे, है ना। टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है, तब तक दोनों क्वेश्चन आप सोल्व आउट करो। कर लिए क्या भाई क्वेश्चन को? तो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। अब वैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि ये एडजेक्टिव है। अब बेसिकली यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक ना, बाकी अगर ये होता ना तो वैसे एडजेक्टिव हो जाता। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉर्म में एज किसके रूप में यूज कर लेते हैं, एडजेक्टिव के रूप में, तो ये टाइपिंग में मिस्टेक है। वैसे इसका करेक्ट आंसर अब देखो, करेक्ट आंसर हो जाएगा बाई हूँ रोड द महाभारत, है ना। तो इसमें आप क्या करोगे, वॉज द महाभारत था ना, इसके बाद में थर्ड फॉर्म आपको लगाना है, रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब उस करेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड दिस बुक, हु रोड दिस बुक। हो जाती है भाई, तभी मिस्टेक हो जाती है भैया, ऐसे कोई इशू है नहीं। हु रोड दिस बुक, तो इसमें क्या करना है, वही बाई होम से सेंटेंस को स्टार्ट करना है। वाई होम, सेकेंड फॉर्म आ रही है ना। अब देखो डब्ल्यू एच के बाद में हेल्पिंग वर्ड नहीं दे रखा ना, अभी तो हमने पढ़ा था कि डब्ल्यू एच के बाद में हेल्पिंग वर्ड दे रखी होगी। देखा थे इधर, क्या समझ रखा है। वाई होम, वोज क्यों है, क्योंकि दिस बुक सिंगुलर है ना, सब्जेक्ट नया सब्जेक्ट क्या बना, दिस बुक बनाना, इसके बाद में रोड की थर्ड फॉर्म रिटर्न। ठीक है, और बाई हम आगे यूज कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हैज स्टोलन हर पेन, तो बाई हु, अब देखो हैज का एज रखना है, क्यों रखा है एज, क्योंकि हर पेन एक ही है, हर पेन क्या है, एक ही है, हर पेन, हर पेन, इसके बाद में बीन लगाना। मैंने बोला था ना कि एज है वो हेड के साथ में बीन लगाना है, और स्टोलन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दे रखा है आपको। ओके, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आगे बढ़े। अब कुछ क्वेश्चन रह गए, ये तुम्हारे लिए हैं। चलो 70 तक मैं करवा देता हूँ आज पूरे, क्लास थोड़ी लॉन्ग हो चुकी होगी शायद मेरे ख्याल से ना। चलो इन क्वेश्चन को हम कल करते हैं फिर, ठीक है। कल इस टाइप को करवा के इम्पेरेटिव वाले कुछ एग्जाम्पल है ये करवा के, और फिर मिसलेनियस क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, यानी एग्जाम की दृष्टि से वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ज़्यादा रहेंगे, है ना, वो भी करेंगे। डबल ऑब्जेक्ट वाले, फिक्स प्रीपोजिशन वाले, तो इस प्रकार के मिसलेनियस क्वेश्चन हम करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। क्लास कैसी क्या लगी, ठीक है, पीडीएफ आपको बता ही दिया कहाँ पे देखने को मिलेगी।
नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।